व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं तेजस में मोदी जी का जलवा देख पाकिस्तान के उड़े होश। ओ भैया, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो देखना अंत तक। और भाई जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, कहां से देख रहे हो ये भी जरूर बताना। 1 2 3 गो। स्वैग देख तू, पर्सनैलिटी, ओ भैया क्या बात है। ये वो साथ में गए ना उसमें, तेजस में मुझे अच्छा लगता है वाली इन्वॉल्वमेंट। तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया। और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं। तेजस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है। और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। ये इंडिया की सोच नहीं है मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी टू से, इंडिया अब हमें अपना पोटेंशियल जो है ना वो दुश्मन कंसीडर ही नहीं करता। उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया है। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जो उनसे डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों के। ये भी ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दौरे के दौरान लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएमओ के मुताबिक उन्होंने तेजस की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण किया। इससे पहले सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर एचएएल की विनिर्माण सुविधा की समीक्षा करेंगे और दौरा करेंगे, जिसमें तेजस जेट की सुविधा भी शामिल है। मोदी सरकार ने रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए जो बड़े कदम उठाए हैं उनमें तेजस विमान भी शामिल है। अब पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को तेजस में उड़ान भरते देख पाकिस्तान सकते में है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो हम चलेंगे अब दूसरी न्यूज़ की तरफ, और वो है भारत से। और बताया ये जा रहा है कि जी तेजस फाइटर प्लेन जो है, जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा है। और यकीनन इसका रुख चाइना की तरफ होगा, हमारी तरफ ना भेज दिएगा। जी हाँ, तो बात ये है कि जी तेजस फाइटर प्लेन में पहली बार जो है वो उनके यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें ट्रैवल किया। और यानी कि मोदी जी ने मतलब मजा ही आ गया होगा उनको, जितने जबरदस्त किस्म के जेट प्लेन में बैठे हैं और फ्लाई किया है। ये देखिए कितने गजब लग रहे हैं। मोदी जी को फिल्मों में होना चाहिए था, नहीं ये ओ मेरे अंगने में, खैर ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जी ये बड़ी न्यूज़ जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर भी, टीवी चैनल्स पे भी। पाकिस्तान के नहीं, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान में भारत की कोई ऐसी खबर नहीं दिखाते जिससे ये लगे बड़े मजे आ रहे हैं लोगों। अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें ये लगे कि कुछ नेगेटिव शेड्स आ सकते हैं तो वो हम जरूर दिखाते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त ये न्यूज़ जी इंडियन टीवी पे और इंडियन सोशल मीडिया पे सब जगह पे वायरल है। और इसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, और जी हाँ, उन्होंने इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने इस तरह के प्लेन में ट्रैवल किया हो, यानी कि फाइटर प्लेन में ट्रैवल किया हो, वो सबसे पहले नाम जो है वो मोदी जी ने अपना लिखवा दिया। मोदी जी इस तरह की चीजें करते रहते हैं, और आपको मालूम है कि कई बार हमने उनको डिफरेंट तरीके से अपने कामों को अंजाम देते हुए देखा है। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये बता दें कि जी सेनेटर मुश्ताक अहमद, जी हाँ, हमारे यहाँ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की एक जो उन्होंने सेनेट में बात की है, बड़ी वायरल है वो वीडियो। और उसमें उनका कहना ये है कि जो भी डोनेशन जाती है हमास के लोगों के लिए या फ़लस्तीन के लिए, वो सबसे पहले इजराइल जाती है, इजराइल में उसको चेक किया जाता है और उसके बाद
वो डोनेशन जो है या वो सामान जो है जो कि फ़लस्तीन के लोगों के लिए होता है वो फ़लस्तीन तक पहुंचता है। ये बात कही है जी सेनेटर साहब ने और कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते वो इस बात को लेकर, लेकिन बहरहाल ये चीज़ हो रही है और अगर हो रही है तो मेरे ख्याल इतना परेशान होने की बात नहीं है। और इजराइल के लोगों में इतनी इंसानियत ज़रूर है कि वो सामान को चेक करने के बाद दे देते हैं। अगर यही चीज इधर हमास की तरफ होती तो मुझे यकीन है कि हमास के लोग हरगिज जो है वो सामान चेक करने के बाद इजराइल तक पहुंचने ना देते। बात हम करेंगे मलिक रियाज की। जी हाँ, मलिक रियाज जो कि एक बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान में और मलिक रियाज का बहुत नाम है। मलिक रियाज भी जो है कहा जा रहा है, मलिक रियाज के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मलिक रियाज का भी जो है वो एक इंटरव्यू आने वाला है जो कि उसने रिकॉर्ड करवा के रख दिया है। उसमें भी यकीनन इमरान खान के बारे में ही बात की गई होगी और इमरान खान का ही नाम लिया गया होगा, लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान का नाम लें या ना लें, मगर इस वक्त खान साहब के बारे में जिस तरह की खबरें और जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं। ताजिस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी कि जब उन्होंने स्टार्ट में बनाया था, उसको मैन्युफैक्चर किया था, जब वर्ल्ड नुमाइश के लिए लेकर गया, प्रेजेंट करने के लिए लेकर गए, तो कि उसको इतना अपग्रेड कर दिया कि अभी जब नुमाइश हुई तो वो रेस में फर्स्ट नंबर पर आया। जब फर्स्ट नंबर पर आया तो उसको जो मलेशिया ने कहा कि हम अपने जोन से डिफेंस है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, आप अपना फाइटर जेट हमें दे दें। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इसमें भी देखिए बहुत बड़ा कमिटमेंट का मैसेज है उनके लिए कि उनको एक चीज़ पे मजाक उड़ाया गया उनका, उन्होंने उसको सीरियसली लिया। हमारी नेशनल इंटेग्रिटी भी इसी चीज़ में है कि हम भी इन चीज़ों को, हमारी इकॉनमी का जैसे मजाक उड़ाया जाता है, तो अभी नेशनल पॉलिसी तो बनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें इकॉनमी को एक मेन डोमेन में लाया तो गया है, लेकिन उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बिल्कुल उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को डेवलपमेंट की सिस्टम्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर इंडिया के साथ कम्पीट करना है। एक तो हम 7 गुना छोटे हैं उनसे, पहली बात, ठीक है, तो 7 गुना बड़े का और 7 गुना छोटे का कंपटीशन जो है ना, ये ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो खित्ते में अगर रहना है तो भाई कम्पीट तो करना पड़ेगा। सही बात है। आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं से भी इंडिया को कम्पीट कर सकता है किसी भी लेवल से, किसी भी सेक्टर पे? मुझे नहीं लगता। अगर हम आईटी की बात कर ले तो आईटी का क्या कहना चाहेंगे आईटी के बारे में? प्यारे भाई, उनका गुड़गांव देखो जाके, आपके न्यूयॉर्क बना पड़ा है वो, ठीक है, और उनके आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स देखो, हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट के बराबर भी नहीं है। हमारी टोटल एक्सपोर्ट उनके सिर्फ आईटी सेक्टर से कम है। 26 है हमारी एक्सपोर्ट, $26 बिलियन, ठीक है, उसमें से भी 50% से ज़्यादा जो है वो यूएस को जाती है और बाकी जो 40% के करीब इधर जाती है यूरोप को। तो वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। तो और $26 बिलियन क्या होते हैं भाई? बांग्लादेश की $51 बिलियन है, डबल है हमसे ऑलमोस्ट। दिल्ली की 1 ट्रिलियन हो गई है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ना, और हम यहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स में इस तरह, और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर पा रही। इलेक्शन ही आज तक हम, क्या चीज़ें हैं जो, क्या इंडिया के पास प्लस पॉइंट है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है? इंडिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। उनका सबसे बड़ा रिसोर्स है उनकी पब्लिक। लोगों का भरोसा भी है ना गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट काम कर भी रही है। ये तो कुछ लोग हैं जो मीडिया में दिख जाएंगे क्या ही कर रहा है मोदी जी ने, क्या ही कर रहा है मोदी जी ने, उनकी बात छोड़ो। आज ये जो वीडियो आई है ना, ये भाई हर जगह वायरल है, और ये देख के बहुत प्राउड फील होता है कि अब प्राइम मिनिस्टर मतलब दबंग भी कहूंगा मैं, दबंग भी कहूंगा। और ये कि एक जो इनकी क्लिप्स जो आती है ना, चाहे वो जब वो चाइना के साथ हुआ थे जो भी, तब उनका आया था वहां पर लद्दाख में जाके, या फिर जैसे अब वीडियो, तो एक बहुत भरोसा, एक आपको कॉन्फिडेंस देते हैं इनके जो जेस्चर रहते हैं, जो भी तरीका रहता है इनका बात करने का। और पाकिस्तान और इंडिया के बराबरी कर ही नहीं सकते यार। पाकिस्तान का आज तक कोई आपने वो देखा कि कभी भी कोई वो लेके आए हो कि ये हमारा प्लान है आगे का, कि आगे क्या प्लान नहीं कर रहे वो। और मोदी जी का आपने देखा है हर एक चीज। और अब तेजस से ना ये फायदा होगा कि अब तक हम फाइटर जेट्स लाते थे, अब हम बनाएंगे और हम बेचेंगे, तो उससे इंडिया के पास रेवेन्यू आएगी दोस्तों। ये चीज समझो, सर्विस होगी तब भी इंडिया काम आएगी, और कोई पार्ट्स भी अगर चाहिए होगा तब भी इंडिया, ये चीज है। और आने वाले टाइम में देखो, अभी हम कह देते हैं कि इंडिया इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, इंडिया ये होगी, हमारी क्षमता बहुत ज्यादा है, ये कुछ भी नहीं है उसके आसपास। और ये जो 70 आज़ादी के बाद 70 साल हमारे हुए ना, 70 ये हो गए, ये मैं कहूँगा कि 70 कितने हो गए, 75 हो गए, 76 थी ये वाली जो थी। तो उतने में जितना हम डेवलप कर सकते थे ना, हमने नहीं कर रहा है। उसका हमने, मैं कहूँगा 20% मुश्किल से किया होगा।
लेकिन आने वाले टाइम में देखना इंडिया सबको पीछे छोड़ देगा और ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा कि वहां पर सिर्फ तारीफ ही तारीफ होगी और बड़े से बड़ा देश ना इंडिया की तरफ आएगा और ये बोलेगा कि हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर हमें ये चीज चाहिए, आप हमें एक्सपोर्ट करो। देख लेना, ये लिखवा के ले लो आप, चाहे वो आईटी फील्ड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हब हो, किसी भी तरीके से। और इंडियंस आप ऑलरेडी देख रहे हो कितने शातिर दिमाग के हैं, सीईओज बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।